हेलो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड सीजन 2 के एपिसोड 9 को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो हमें विल का सीन दिखाया जाता है जिसने फाइनली अपने कपड़े उतार दिए थे और बंदे को काफी शर्म आ रहा था और कहने लगता है कि ये क्या करवाने की कोशिश कर रही हो मुझसे। और जूलियस भी बताने लगता है कि मुझे तो पक्का भरोसा था कि ये औरत हमसे कुछ गलत काम करवाना चाहती है। और सेरेडविन को भी काफी मजा आ रहा था और वो कहने लगती है कि तुम सभी को कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। और जूलियस भी शांत नहीं होता और कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम काफी ईविल जादूगरनी हो और मैं तुझे एक्सपोज करके रहूंगा। और वो और भी कुछ कह पाता है लेकिन तभी वो काफी हैरान होता है क्योंकि विल की बॉडी पे उसको काफी ज्यादा स्क्रैचेस दिखाई देते हैं। और वो सोचने लगता है कि मुझे पता था कि विल काफी मेहनत करता है, लेकिन वो इतने नेक्स्ट लेवल मेहनत करता है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और उसने इस चीज के बारे में सुना भी था, लेकिन फाइनली उसको इस बात पे भरोसा हो ही गया और वो केवल ये टावर के ऊपर चढ़ने के लिए करना चाहता है। और तभी सेरेडविन कहते लगती है कि विल, तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी पे स्कार कब पड़ा था? और विल बताने लगता है कि सच बताऊं तो मुझे कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन मैं काफी छोटा था और उस टाइम मैं शायद एल्फी को बचाने की कोशिश कर रहा था। और सेरेडविन कहने लगती है कि मुझे लगा ही था। और इसके बाद वो उसके पीठ को थपथपाने लगती है। और सच बताऊं तो विल को काफी अजीब सा फील होता है और विल कहने लगता है कि हमें क्या करना होगा। और तभी वो बताने लगती हैं कि सबसे पहले मुझे पता है कि हमें चाबी कहाँ पे मिलेगी। और वो बताने लगती हैं कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी सच में काफी कमाल का था। वो बताने लगती हैं कि मैं तुम्हें छिप के देख रही थी और पावर को होल्ड करके रखना सच में काफी कमाल का प्लान था। और वो बताने लगती हैं कि सच बताओ जूलियस, तुम काफी कमाल के हो और शायद अगर विल ने मिश को कंट्रोल कर लिया तो मैं भी मैजिक का इस्तेमाल कर पाऊंगी। और सेरेडविन कहने लगती है कि जूलियस, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम काफी अच्छे इंसान हो। और सच्ची बात तो ये है कि वहां पे जूलियस को कुछ भी कहने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। और तभी सेरेडविन बताने लगती हैं कि विल ने इस टाइप की चीजें पहले भी की हैं, अपनी बॉडी में मैजिक को कंट्रोल करना, फिर उसके बाद रिलीज करना। और ये भी बताती हैं कि विल के नसों में मैजिक बहता है। और सच बताऊं तो इसकी बॉडी काफी ज्यादा डिफरेंट है, ये मैजिक को होल्ड करके रख सकती है और उसको रिलीज करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। मतलब सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो लोगों की बॉडी में मैजिक बनता है और उसके बाद वो मैजिक का इस्तेमाल करते हैं तो रिलीज हो जाता है, लेकिन विल की बॉडी में जो मैजिक बनता है वो रिलीज होता ही नहीं है। और विल को कुछ भी समझ में नहीं आया था और वो बताने लगती हैं कि सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि आखिरकार तुम अपने मैजिक को कैसे रिलीज कर सकते हो। और अगर तुम ऐसा कर पाओगे, अपने मैजिक को चार्ज कर पाओगे, क्या पता तुम मैजिक का इस्तेमाल भी करने लगो। और विल बताने लगता है कि मुझे तो विश का मतलब ये लगता था दूसरों के मैजिक का इस्तेमाल करना। और सेरेडविन कहने लगती है कि हाँ, तुम एक हद तक सही कह रहे हो, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। और तभी सेरेडविन एक सर्कल बनाने लगती है और कहती है कि तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल खुद बहुत कर सकते हो। और सच बताओ तो तुम्हारे अंदर स्पेशल तरीके की एबिलिटी है जो कि अपने आप ही तुम्हारी एनर्जी को बना सकता है। मतलब तुम्हें दूसरों के ऊपर डिपेंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। और वो वहाँ पे मैजिक क्रिएट करने लगती है। सच बताओ तो काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था। और वो कहने लगती है कि तुम्हें ज्ञात करना होगा तुमने फर्स्ट टाइम कब मैजिक का इस्तेमाल किया था। और साथ ही वो भी ऐसा लग रहा था कि कुछ लॉक खोलने की कोशिश कर रही है। वो बताती है तुम्हें अपने प्लान में किसी भी तरीके से कामयाब होना पड़ेगा। और तभी वो कुछ करती है और ऐसा फील होता है कि विल की बॉडी से उसका सोल बाहर निकल गया। और तभी उसकी सारी मेमोरीज हमें दिखाई जाती है, पूरे अब तक के लेके शुरू से लेके अंत तक की सारी मेमोरीज दिखाई जाती है। और तभी वो अपने बच्चे वाले फॉर्म में आ जाता है और उसके पास एल्फी भागते हुए आती है। और वो कहने लगती है, विल तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें इतना बता दूं कि यहाँ पे काफी खतरनाक मॉन्स्टर है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, यहाँ पे तुम मेरे साथ रहना। और हमें जूलियस का सीन दिखाया जाता है। जूलियस बंदा काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि 4 दिन हो गए थे, लेकिन विल को अभी तक होश नहीं आया था। सेरेडविन कहने लगती है कि अभी वो अपने अतीत के समुद्र में गोता लगा रहा है और तुम्हें कुछ टाइम और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। जूलियस काफी कंफ्यूज था, सेरेडविन का ये तरीका काम आएगा या फिर नहीं आएगा। और सच बात तो ये था कि सेरेडविन भी काफी कंफ्यूज थी कि उसने कभी भी विल को इस्तेमाल करते हुए देखा ही नहीं था। सच बात तो ये है कि जूलियस भी काफी ज्यादा घबरा रहा था। वो सेरेडविन से काफी ज्यादा क्वेश्चन करने लगता है और सेरेडविन भी उसके आंसर को देने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं देती। बताने लगती हैं जब वॉन्ड और स्वर्ड एक दूसरे के साथ टकराएगा उसके बाद हमें काफी कमाल देखने को मिलेगा, और जब वो मिल जाएगा सच में हमें एक अलग ही कमाल देखने को मिलेगा, लेकिन वो कब होगा इसके बारे में नहीं पता था। और जूलियस काफी हैरान था क्योंकि विल की और एल्फी की फोटो स्विच के घर पे थी। हमें विल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे एल्फी काफी खुश थी, विल काफी कंफ्यूज था कि आखिर वो कहाँ पे है। और वो सोचता है कि क्या अपने वो पास्ट में वापस आ गया, लेकिन किसी का मैजिक किसी को पास्ट में थोड़ी ना ला सकता है। सच बताऊं तो विल काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन तभी वो एल्फी की तरफ देखता है, बेचारी काफी ज्यादा उदास थी। और ये चीज देख के विल को समझ में नहीं आता और वो वहाँ कुछ कहता भी नहीं है। और तभी एल्फी उसके ऊपर सीधा जंप कर जाती है। एल्फी अभी विल के काफी क्लोज आ गई थी, लेकिन विल फिर भी कुछ नहीं कहता। और एल्फी कहने लगती है कि तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो ना, तो तुम बस ऑर्फनेज की सभी लड़कियों को बिगाड़ने की कोशिश करते हो। और विल बताने लगता है कि बस मैं फादर की मदद करने की कोशिश करता हूँ। एल्फी बताने लगती है कि तुम काफी ज्यादा बुरे इंसान हो, कभी मुझे धोखा मत देना, इस तरीके से तुम क्यों करते हो? सच बताऊं तो मुझे तुम्हारे साथ रहने में काफी अच्छा लगता है। और विल भी बताने लगता है, सच बताऊं तो अभी आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वही अल्फेरिया है जो कि टॉप 5 मेजेस में से एक है। तो विल को पता चल गया था कि आखिर उसको वहाँ पे क्या करना है। वो कहने लगता है, मुझे क्या करना चाहिए जो कि तुम मुझे माफ करोगी? तभी अल्फेरिया बताने लगती है कि तुम्हें मुझे हक करना चाहिए। इसके बाद दोनों एक दूसरे को काफी प्यार से हक करते हैं। और सच बताऊं तो ये मोमेंट काफी
ज्यादा प्यारा लग रहा था। एल्फेरिया भी काफी खुश थी। और तभी वो कहती है तुम्हें मेरे माथे को भी थपथपाना चाहिए। और इसके बाद विल उसको प्यार करने लगता है और बताता है कि जब भी परेशान होती थी या फिर कुछ होता था मैं उसको ऐसा ही करता था। और एल्फी उसको वहां से ले जाने लगती है और कहती है हमें उस मॉन्स्टर को मार देना चाहिए। और विल काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, फिर डर गया था और कहने लगता है कि तू पागल वागल हो गई है क्या? आखिर तू ये कैसे कह सकती है? आखिर मैं कैसे लड़ूंगा? मुझे पता है कि तू काफी स्ट्रांग है, लेकिन मैं तो स्ट्रांग नहीं होना। भी एल्फेरिया कहने लगती है तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मैं तो तुझे प्रोटेक्ट करती रहूंगी। और विल भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोच रहा था मैं अभी अपने पास्ट में हूँ, लेकिन पुरानी बातों को क्यों रिपीट कर रहा हूँ। और एल्फी भी जादू की किताब अपने साथ लेके आई थी और बताने लगती है ग्रेना मेरी फेवरेट किताब है और काफी ज्यादा मैजिक के बारे में बताने लगती है। और एल्फी बताने लगती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और विल भी बताने लगता है कि हाँ ये एकदम ऐसे ही हुआ करता था, काफी ज्यादा डरपोक था और एल्फेरिया मुझे हमेशा बचाने की कोशिश करती थी। और वो सोचने लगता है कि एल्फेरिया सच में काफी कमाल की है, तो मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि वो कभी भी मेरे ऊपर डिपेंड होगी। और इसके बाद बंदा उसके साथ काफी खुश होकर जंगल में इधर उधर घूमने लगता है। और तभी हमें जंगलों के बीच में एक काफी खतरनाक सा बीस्ट दिखाई देता है। तभी हमें एल्फेरिया का सीन दिखाया जाता है जो कि बताने लगती है कि रिगार्ड नाम की जगह पे एक काफी खतरनाक सा युद्ध हो रहा है और इस कारण वहाँ के जितने भी जंगली जानवर हैं, जितने भी बीस्ट हैं, वो सभी इधर भागते आ रहे हैं। गार्ड से आए हुए जानवर के कारण ये एरिया काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। और विल सोचने लगता है कि इस टाइप की चीजें तो उसके साथ 10 साल पहले हुआ था जब वो अपने घर के पीछे वाले जंगल में गया था। और वो कहने लगता है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी अगर मेरे पे कोई खतरा आता है तो? एल्फेरिया कहने लगती है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी चीजें विल को काफी अच्छा लगता है। प्रॉब्लम की बात तो ये था विल को अच्छी तरीके से याद ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पे क्या होता है। तभी पीछे से वही वुल्फ उनके ऊपर अटैक करता है और वो दोनों काफी दूर जाके गिरता है। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद अपना विल काफी ज्यादा ही घबरा गया था और उसको पता चल गया था कि वो क्रिस्टल वाला मॉन्स्टर है। और बंदा सोचने लगता है मैंने अपनी प्रेजेंट लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया है, मुझे इस मॉन्स्टर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं इससे डरूं या फिर ना डरूं। वो आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर की तरह देखने में लग रहा था। वो काफी ज्यादा घायल था और तभी वो उनके ऊपर काफी तेज दहाड़ता है। विल ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन एल्फेरिया कहने लगती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और वो उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। कमाल की बात तो ये था कि वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और वो इतनी ज्यादा छोटी थी लेकिन उसके बाद भी वो आइस क्लोन मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही थी। और ये चीज देख के विल भी काफी हैरान हो गया था और वो बताने लगता है सच बात तो ये है कि एल्फेरिया बचपन से ही काफी ज्यादा कमाल की है और उसको पता था कि एल्फेरिया काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अंदर से बंदे को कोई ना कोई डर तो सता रहा था। अब वो क्या था उसके बारे में नहीं पता था उसे। और तभी एल्फेरिया एक अटैक करती है उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये था कि वो सभी अटैक मॉन्स्टर के पास जाते हैं, लेकिन वो सभी अटैक एल्फेरिया की तरफ रिटर्न कर जाते हैं और एल्फेरिया के जितने क्लोसन थे सभी वहाँ पे टूटने लगते हैं। और ये सब देख के विल काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी वो अटैक विल को लगने वाला था और वो अटैक उसको लगता है और वो काफी दूर जाके गिरता है और वो एल्फेरिया की तरफ देखता है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। और एल्फेरिया भी काफी इमोशनल हो गई थी और बताने लगती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ और मैं इस मॉन्स्टर को हरा दूंगी। और सच बात तो विल वहाँ पे काफी ज्यादा डर गया था और वो बताता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा। सच बताऊं तो मैं काफी ज्यादा डर गया हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे एल्फेरिया की जान बचानी है। और इसके बाद वो काफी स्पीड में उसकी तरफ भागने लगता है और एल्फेरिया जो थी वो भी मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा अटैक्स किए जा रही थी, लेकिन वो सभी अटैक मॉन्स्टर को लगता नहीं है और वो सभी एल्फेरिया की तरफ रिटर्न होते जा रहे थे। कमाल की बात तो ये थी कि वो सभी अटैक एल्फेरिया को नहीं लगता है क्योंकि वो सभी अटैक विल को लग गया था। और ये सब कुछ देख के एल्फेरिया भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और विल के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, उसका नाम लेने लगती है और विल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। एल्फेरिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। विल बताने लगता है कि मुझे याद आ गया, यहाँ पे मैंने एल्फेरिया की जान बचाई थी, लेकिन यहाँ पे मैं बेहोश हो गया और इसके बाद क्या हुआ था मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और अभी विल एकदम बेहोश होने लगा था, लेकिन तभी विच का सीन दिखाया जाता है और वो कहने लगती है कि तुम्हें उठना होगा। और इसके बाद तभी विल की आंखें खुल जाती हैं और उसके अंदर से अलग सी एनर्जी बाहर निकलने लगती है और विल को पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसको क्या हो रहा है। उसको काफी अजीब सा लग रहा था बॉडी के अंदर और एल्फेरिया भी काफी ज्यादा घबराने लगती है। और इसके बाद विल भी खड़ा होता है और उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और विल के हाथ में उसके स्वॉर्ड जैसा कुछ चीजें आने लगता है और ये काफी डिफरेंट सा स्वॉर्ड था, प्रॉपर स्वॉर्ड नहीं था। और वो मॉन्स्टर भी विल की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था और विल को भी धीरे धीरे चीजें याद आने लगा था और वो बताने लगता है कि जब तक एल्फेरिया मेरे साथ है तब तक शायद मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और विल अपनी तलवार की मदद से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर काफी आसानी से उस अटैक को रोक लेता है और ये चीज देख के विल भी काफी हैरान होता है। और तभी एल्फेरिया काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और इसके बाद वो भी विल के बगल में आके खड़ी हो जाती है और वो मॉन्स्टर जो था वो भी उनके ऊपर अटैक करने वाला था और हमें ऐसा लगता है कि वो दोनों अपनी पावर को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और सच बताऊं तो वहां पे काफी पावरफुल सा अटैक क्रिएट हो गया था और वो अटैक फाइनली लगता है और वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं और मॉन्स्टर वहां खत्म हो गया था और दोनों जमीन पे लेटे हुए थे। मॉन्स्टर का खेल खत्म हो गया और एल्फेरिया उसके साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विल वहां पे कुछ नहीं करता और एल्फेरिया काफी प्यार से उसको धन्यवाद करती है और फाइनली बंदे की आंख बंद हो जाती है। रियलिटी में उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसके सामने जूलियस और उसकी किट्टी थी और जूलियस कहने लगता है कि फाइनली तुझे होश आ गया और विल को कुछ
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जूलियस बताने लगता है कि तू 6 दिन से सो रहा था और तुझे पता है ना कि हमारा टेस्ट शुरू होने वाला है। लेकिन मजेदार बात तो ये था कि विल उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अपने हाथों की तरफ काफी गौर से देख रहा था। और तभी सर एडविन कहने लगती है कि तुम्हें अपने मैजिक के बारे में पता चला या फिर नहीं पता चला, और वो बताता है कि अच्छे तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे कुछ तो पता चला है। और वो कहने लगती है कि तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और विल कहने लगता है कि ट्राई तो करना बनता है। और सच बात तो ये था कि अब ये बंदा काफी एक्साइटेड होता है और इसके बाद वो एग्जाम देने के लिए फाइनली निकल जाता है और उसके पीछे जूलियस भी था। तो ये एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। लेकिन बॉस, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। विल को वो अजीब सी तलवार और नया मैजिक तो महसूस हो गया है, लेकिन क्या वो इस अनजाने मैजिक के दम पर आने वाले सबसे कठिन टेस्ट को पास कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, 6 दिन तक विल का इंतजार करने वाला जूलियस जब विल की ये नई पावर देखेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? आपको क्या लगता है, विल का ये नया मैजिक कितना खतरनाक होने वाला है? तुरंत अपने प्रेडिक्शंस कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और अगले एपिसोड के महा ट्विस्ट के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।